नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। जय जवान जय किसान, ये नारा आप सभी ने हर किसी नेता से सुना होगा। लेकिन अगर राजस्थान के किसानों की स्टडी करें तो हम पाएंगे कि कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां सिंचाई तक के पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। राजस्थान में पिछले 5 साल कांग्रेस की सत्ता रही, जिसके ऊपर भी किसानों से वादा खिलाफी के कई आरोप लगे। लेकिन फिर भी अच्छी फसल की उम्मीद दिल में कायम रखते हैं किसान। किसानों की आंखों में सिर्फ आशा की चमक दिखाई देती है। यही ऊर्जावान किसान निराश तब होते हैं जब इनकी मेहनत का फल भी नहीं मिले। किसानों का पूरा जीवन कृषि पर आधारित होता है, लेकिन फिर भी जितनी मेहनत करते हैं उसके मुताबिक फल नहीं मिल पाता है। राजस्थान में नए कृषि मंत्री बनी हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। किरोड़ी मीणा एक किसान परिवार से आते हैं, बचपन से ही खेती से जुड़े हुए इंसान हैं। अब उनको राजस्थान के किसानों की जिम्मेदारी मिली है, तो किरोड़ी बाबा कभी कृषि उपज के अधिकारियों से मिलते हुए नजर आते हैं तो कभी कहां। किरोड़ी मीणा सवाई माधोपुर से विधायक का चुनाव जीत कर आए हैं। सवाई माधोपुर में अमरूद अधिक संख्या में उगाए जाते हैं, जो खास किस्म के भी होते हैं। वैसे ही गंगानगर के किन्नू प्रसिद्ध हैं। झालावाड़ में मौसमी चलन में होती है। कृषि मंत्री देखा जाए तो किसानों के लिए देवता रूपा होते हैं, लेकिन तब जब किसानों के हित में फैसले लिए जाएं। अब राजस्थान के किसानों के लिए क्या कुछ नई सौगात हैं, चलिए जानते हैं खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की जुबानी। हम चाहते हैं कि किसान, विशेषकर हॉर्टिकल्चर में, हमारे इलाके में काम बहुत कम है। पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, शेड नेट है, ऐसी योजना की जानकारी, और इसमें सब्सिडी भी खूब है, जानकारी किसान को मिले। और कुसुम योजना में जो हमने वो दिए थे पब्लिक, वो कम हमारे इलाके में जानकारी है, तो इनकी जानकारी मिले, उनकी लागत कम हो क्योंकि इसमें सब्सिडी है, और उसके कारण वो उत्पाद ज़्यादा करें, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। विभाग किसान के द्वारा एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं, और 100 दिवस में कौन कौन से कार्य करने हैं उनकी जानकारी किसानों को नहीं है। हमारे उसमें तो है कागजों में, लेकिन किसान तक वो जा नहीं पा रही। उसको किसान तक पहुंचाना और किसान की वैभूति बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य प्रदेश है। और वर्षा की दृष्टि से मात्र 1% बरसात यहाँ पर होती है। लेकिन जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ में किन्नू है, अपन हमारे सवाई माधोपुर में अमरूद है, और झालावाड़ साइड में मौसमी है। ऐसे जो फसल तैयार की जा रही, उनकी प्रोसेसिंग यूनिट ज़्यादा से ज़्यादा लगे और किसान को उचित मूल्य मिले। कुछ किसान भी लगाना चाहते हैं तो वो फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, इसके हम दरवाजे खोल रहे हैं। मैंने सवाई माधोपुर में देखा है कि किसान अमरूद तोड़ कर ले जाता है और दौड़ दाड़ के आज़ादपुर मंडी में उसके साथ बार्गेनिंग होती है और उसको उचित मूल्य नहीं मिलता। इसलिए हम ये तय करने जा रहे हैं कि वहाँ उसको भागना नहीं पड़े। अमरूद की उम्र 3 दिन से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए आपको उचित मूल्य पर उसके अमरूद खरीदे जाए। और प्रोसेसिंग यूनिट, हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट सवाई माधोपुर लगाना चाहते हैं। उसका प्रेजेंटेशन भी प्राइवेट पार्टी ने यहाँ पे किया है। और उनमें क्या क्या ऐड किया जा सकता है, वो अपन को जोड़ना है। और जितनी भी योजनाएं केंद्र या राज्य की हो, उनको धरातल पर और तेजी से उतारना है। और जैसा कि मैं फील्ड में बहुत रहता हूं, तो कई योजनाओं की जानकारी धरातल पर किसानों को मिली, और कई जगह तो ये भी पाया गया है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ग्राम पंचायत स्तर पर रहना चाहिए, उनकी पहली बात तो रहते भी
रहते हैं तो उनकी किसानों के साथ कनेक्टिविटी पूरी तरह से नहीं है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए। विभाग के सारे अधिकारी यहाँ पर आए और किसान का उत्थान कैसे हो, लागत कम लगे और उत्पादन किसान का ज्यादा बढ़े, उस मामले को लेकर अपन ने आज गहन चिंतन किया है। अब इसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अपनी पूरी टोली की है। इसमें मैं भी नया हूं और वैभव गर्वे जी भी नए हैं, आप सब पुराने हैं। आपके अनुभव का फायदा अपन को किसान तक पहुंचाना चाहिए। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि छुट्टी के दिन में हमको चैन नहीं लेना। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।